कक्का अब कक्का नहीं रह गए हैं, हिंदू के पुरनिया हो गए हैं। हिंदू के पुरनिया मतलब बालक। बहुत कम पुरनिया ऐसे होते हैं जो अपने को संयत रख पाते हैं या फिर उनकी वाणी पर लगाम रहती है कि हाँ, बात हो रही है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। उनकी जुबान फिसल जाती है, गंदी बात करने लगते हैं। गाना सुने हैं ना, गंदी बात गंदी बात। तो कक्का आजकल गंदी गंदी बातें करने लगते हैं, जैसा उन्होंने पिछले दिनों किया, निकाला, ढुकाया और काथिनु काथिनु। बोलते भी हैं तो जैसा कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि आजकल भूजा पार्टी होता है, तो भूजा पार्टी के मित्र मंडली के बीच में नहीं बोलते हैं, एकदम विधानसभा के पटल पर बोलते हैं। कहते हैं सदिया होता है तो लड़का करबे न करता है, उसी में पैदा होता है। लड़की जब पढ़ लेती है और काथिनु काथिनु। पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। खैर, पत्रकार लोग को भी लपेट लेते हैं, कहते हैं आप लोग भी समझ लीजिए, जनसंख्या वृद्धि पर ज्ञान दे रहे हैं। हालांकि उसी जनसंख्या वृद्धि को लेकर गणना भी कराए थे और जिसकी जितनी संख्या भारी, हिस्सेदारी भी उसी आधार पर मांगी जा रही है। बात जब बिगड़ने लगी तो कक्का माफी तो मांग लिए, लेकिन जुआन है कि लड़खड़ा ही जाती है और जाना होता है कहीं और चला जाता हूं। यही स्थिति आजकल कक्का की है। सौम्य माने जाने वाले नीतीश कुमार महिलाओं के विषय में गंदी गंदी बातें किए, वो तो दुनिया ने देखा। जीतन मांझी को भी काथिनु काथिनु कह दिए। तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूं कि दे रहे हैं, हमको बात नहीं समझ में आ रहा है। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं, ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बढ़ जाएगा, हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय, भाग के चलाया था साफ पार्टी में, अध्यक्ष अभी महोदय, हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर महोदय, रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है। सब समर्थन कर रहे हैं, प्रभारी मंत्री सुन लीजिए, बता रहे ये हैं, बहुत गलत बात सारे बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है? ये जो प्रचारित करता है, सुनो ना, बैठो ना यार, बैठो ना। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बोल रहे हैं, बैठिए, भूलिए मत, बात बोल रहे हैं अरे महोदय, भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम, अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो। आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? एक मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री को भरी सदन में तू तराक करता है।
और श्रद्धांजलि सभा में पहुंचता है तो लोगों के हास्य का कारण बन जाता है। हुआ यूं कि नीतीश कुमार पहुंचते हैं अशोक चौधरी के पिता स्वर्गीय महावीर चौधरी की 95वीं जयंती पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में, और फूल चढ़ाना होता है महावीर चौधरी को, तो अशोक चौधरी पर ही छींटने लगते हैं। आशीर्वाद अब लोगों को हंसी आ जाती है, अशोक चौधरी भी हंस देते हैं। लेकिन अशोक चौधरी के साथ ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा भी नहीं है। इसके पहले भी स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री की जयंती में नीतीश कुमार ने मंत्री अशोक चौधरी को दबोच के गले लगा लिया था। कहते हैं कि हम इनसे प्रेम करते हैं, हम इनको देखते हैं तो देखकर खुश होते हैं। और मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिवसागर राम गुलाम की जयंती सभा में भी अपने मंत्री अशोक चौधरी को पकड़ के पत्रकारों के माथे से लगा देते हैं। अब जब बार बार जब इजहारे मोहब्बत हो तो लोग तो पूछवे करेगा, कहीं होमो वोमो वाला चक्कर तो नहीं है। लोग अब पूछने लगे। खैर, नीतीश कुमार हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत पहली बार गा रहे हों, ऐसा भी नहीं है, या उनकी भाषा में दम्भ दिखाई देता हो या कृपा निधान होने का भाव हो, ये भी पहली बार नहीं। चिराग पासवान और नीतीश कुमार में 36 का आंकड़ा है। राजनीतिक बयानबाजी होते रहता है, तो नीतीश कुमार ने कह दिया चिराग अभी बच्चा है, उनके पिता रामविलास पासवान से हमारे संबंध अच्छे थे, हालांकि बाद में उन्होंने शादी कर लिया। अब ये बाद में शादी कर ली का क्या मतलब है, ये तो हिंदू के पुरनिया यानी नीतीश कुमार बता सकते। वर्ष 2020 में चुनाव था, आप सब लोग जानते हैं, तो कक्का थोड़ा बौखलाए हुए थे, क्योंकि तेजस्वी यादव कमान संभाले हुए थे अपनी पार्टी की ओर से। तो कक्का ने कह दिया, अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, अपनी माता से पूछो, कोई स्कूल था? कहीं कोई स्कूल बन रहा था? इधर कुछ महीना पहले, कुछ महीना क्या 15-20 दिन या महीना दिन मान सकते हैं, सम्राट चौधरी के विषय में नीतीश कुमार से पत्रकार सवाल पूछते हैं, तो कहते हैं आप लोग जिनका नाम ले रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, उसके बाप को इज्जत किसने दी? हमने दी, हमने कम उम्र में विधायक मंत्री बनाया। भाजपा कह रही है कि लालू यादव के दबाव में आपने यादव का जो है संख्या बढ़ा दिया है। लालू यादव के दबाव में आपने एमवाई ज्यादा फोकस किया है। भाजपा कह रही है सम्राट चौधरी ने भी कहा है, बीजेपी ने भी सवाल मतलब है, जिसका नाम ले रहे हैं वो कोई साधारण है। अरे तो हम क्या करें, हमारा मजबूरी है। बाप को इज्जत कौन दिया? हमने दिया ना। और उसका उम्रवा कम था तो उसको कौन बना दिए एमएलए मंत्री? अरे क्या कर रहे हैं? इसके पिताजी बना दिए, और उसके बाद उनको छोड़ करके आया, हम उसको मंत्री कहाँ बना दिए? और उसको छोड़ करके गया, साथ गया है, रोज पार्टी बदला, उसका कोई मतलब है? कोई पार्टी नहीं, उसका कोई सेंस नहीं है। उसकी बात क्यों करते हैं? उस चक्कर में है कि अंड बंड बोलेंगे, उसका कोई मतलब है? तो जो ये बार बार कहा जा रहा है कि महिलाओं के सम्मान के सवाल पर नीतीश कुमार
ने जो गंदी बात की वो अकस्मात हो गया, क्योंकि अगले दिन उन्होंने माफी मांगी थी और जीतन मांझी को काथीनु कह दिया था, तो बवाल और बढ़ गया। लेकिन नीतीश कुमार की ये आदत रही है कुछ से कुछ बोलने की, किसी को कुछ बोल देना, किसी को कुछ बोल देना, माने कृपा निधान हो। 2% ना है जी, 15 साल से मुख्यमंत्री हो, लेकिन सबको आपने बनाया। कभी महिलाओं के विषय में कुछ कह देते हैं, कभी किसी के बेटे के विषय में कुछ कह देते हैं, कभी किसी को कुछ कह देते हैं, बस चर्चा। अपनी पत्नी की नहीं करते, अपने बेटे की नहीं करते, क्योंकि सौम्य है, सौम्य स्वभाव के हैं नीतीश कुमार। अशोक चौधरी से प्रेम करते हैं, अनायास नहीं हुआ है, सब सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। जानबूझ के विवादास्पद बयान दिया गया है ताकि जो चुपके चुपके चचा भतीजा की सरकार ने आरक्षण के आंकड़े को 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया, उसकी चर्चा ना हो। भले हिंदू के पुरनिया नीतीश कुमार की फद पीट जाए, लेकिन मास्टर आदमी है हिंदू के पुरनिया नीतीश कुमार। और जो लोग ये कह रहे हैं कि काथीनु मिला के दिया जा रहा है, उन सब लोगों के लिए संदेश है कि आरोप तो अब लग रहा है, अरुण कुमार भी कह रहे थे, जीतन मांझी भी कह रहे हैं, लेकिन जुबान फिसलना पहली बार हुआ हो ऐसा नहीं है। बत्ती गुल नहीं है, बत्ती जली हुई है, भ्रम क्रिएट किया जा रहा है। हिंदू के पुरनिया बन मलाई लभेरने की कवायद जारी है। धन्यवाद।